जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच देखने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन के मद्देनजर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोबेल संबंधित, है ना, कि नोबेल पुरस्कार किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है ना। तो लेकिन हम लोग विशेष तो उसके बारे में जानेंगे नहीं, हम लोग जानेंगे मूल से कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, है ना, कि भारत में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, है ना, किस क्षेत्र मिला और किस वर्ष मिला, है ना। तो हम लोग सबसे पहले जाने कि नोबेल पुरस्कार किनके वैज्ञानिक के नाम पर मिला जाता है ना। तो नोबेल पुरस्कार मिला जो अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे। तो कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे, है ना। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इनके नाम पर नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष उनके पुण्यतिथि 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया जाता है ना। तो हम लोग जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1833 को 21 अक्टूबर 1833 को उनका जन्म हुआ था और मृत्यु उनका हुआ था 10 दिसंबर 1896 को। 10 दिसंबर 1896 को उनका मृत्यु हुआ था, है ना। लेकिन आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन्हीं का पुण्यतिथि है 10 दिसंबर, है ना। यानी उनको उस दिन मृत्यु हुआ था और उसी दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना। और ये कहां दिया जाता है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वहां पर दिया जाता है। प्रत्येक साल 10 दिसंबर को दिया जाता है ना। और हम लोग ये जानेंगे कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो डायनामाइट के आविष्कारक थे। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं वो कौन है। तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं जो अल्फ्रेड नोबेल है। और डायनामाइट है क्या? तो डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है ना। डायनामाइट क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। इससे मतलब बड़े बड़े चट्टानों के घरों को मतलब किसी को विस्फोट किया जाता है, विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? डायनामाइट को, है ना। ये तो जानकारी बेसिक हो गया, है ना। आपको ये भी जानना होगा कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला कौन है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र है, यही इसके क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना। तो हम लोग ये तो हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए हो गया कि किनके जन्म पर हुआ दिया जाता है, कहां दिया जाता है और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन हम लोग जाने कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, है ना, तो देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार विजेता किस क्षेत्र में और कब दिया गया, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में सबसे पहले दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था कब मिला था, तो अब क्या बताना है? तो 1913 में दिया गया था, है ना। अगला है सीवी रमन। सीवी रमन को जो वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उनको किस क्षेत्र में मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था उनको नोबेल पुरस्कार। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। और कब मिला था? तो 1930 में। देखिए आप ये डेट को हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि डेट भी पूछा जाता है कि सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 मिला था, है ना। अगला है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो हरगोविंद को खुराना को जो इनका जो क्षेत्र था वो दवा था, यानी दवा को क्या कह सकते हैं? चिकित्सा, है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, है ना। तो कब दिया गया था? तो 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अगला है मदर टेरेसा, जिन्हें हम लोग कहते हैं निर्मल हृदय मदर टेरेसा। इनका उपनाम है, क्या नाम है? निर्मल हृदय मदर टेरेसा, है ना। इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1979 में दिया गया था। 1979 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किन्हें? तो मदर टेरेसा को। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिसे चंद्रशेखर सीमा, है ना। हम लोग भौतिकी में खगोल विज्ञान पढ़ेंगे, उन्हीं में इनको आविष्कार के थे चंद्रशेखर सीमा, है ना। उसी में तो चंद्रशेखर सीमा का आविष्कार किए थे। तो ये किस में आता है? तो भौतिकी में आता है। यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और कब दिया गया? तो 1983 में दिया गया था। 1983 में। और भारत ने प्रथम बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 1983 में जीता था। किसके अंदर में? तो कपिल देव के नेतृत्व में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। ये तारीख आपको जरूर ध्यान देना, तारीख भी और क्षेत्र भी, है ना। तो कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था।
अगला है वेंकट रमन रामकृष्णन। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में दिया गया था और 2009 में दिया गया था। वेंकट रमन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। अगला है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था कब? तो 2014 में मिला था और क्षेत्र क्या था? तो शांति के क्षेत्र में। कैलाश, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी ने में कि कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो शांति का क्षेत्र था। और कब दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था। अगला है सबसे लेटेस्ट में है कि अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को जो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2019 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। आपसे पूछा क्वेश्चन कि अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 2019 में मिला। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है ना। तो एक बार भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता आपको एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन भी हम जानकारी दे दिए है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।